सो गाइस, आज मैंने लिया है ये आधा मीटर फैब्रिक, आधा मीटर अस्तर फैब्रिक है। इसे हमें 4 फोल्ड में फोल्ड करना है इस तरीके से। बैक पार्ट के लिए 8.3 इंच पे हमें इसका फैब्रिक लेना है। उसके बाद इसकी लेंथ हमें 70 इंच करनी है। 60 इंच पे बैक पार्ट रखना है। इसमें बैक पार्ट में हल्की सी राउंड शेप देनी है इस तरीके। अब इसे कट करना है। अब इसके बाद हमें इसको इस तरीके से पलटना है। अब इसके बैक पार्ट के नेक को कट करना है। नेक इसकी चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच और लेंथ रहेगी 1.5 इंच। इस तरीके से हमें इसको राउंड शेप देना है। अब इसे हमें कट करना है इस तरीके से। अब इसको हमें पलटना है इधर से। इस तरीके से हमें उसी शेप में पलटना है। अब इसमें देखना है 8.3 इंच आनी चाहिए। अब इसका 6 इंच इसका शोल्डर रखना है इस तरीके से। अब इसकी आर्म होल की लेंथ हमें 7 इंच रखनी है। अब इसकी आर्म होल की तरीके से राउंड शेप देना है इसको, आर्म होल को इस तरीके से। अब हमें इसको कट करना है। आर्म होल को हमें कटिंग कर देना है इस तरीके से। और 1/2 इंच हमें शोल्डर को नीचे गिराना है आर्म होल की तरफ इस तरीके से। अब इसको खोलना है और हमें फ्रंट पार्ट के इस हिस्से में हमें 1.5 इंच हमें कटिंग करना है इसको इस तरीके से। हमें फिर इसको फोल्ड करना है और हमें फ्रंट पार्ट के नेक को कट करना है इस तरीके से। हमें बैक पार्ट के हिसाब से हमें निशान लगाना है। फिर हमें इसके 2.7 इंच में निशान लगाना है इस तरीके से। और 8 इंच इसकी लेंथ रखनी है इस तरीके से। तिरछा इंची टेप रख के हमें इसमें निशान लगाना है। अब इसको हल्का सा राउंड शेप देना है। अब इसको कट कर देना है। ये फ्रंट पार्ट का नेक हो गया हमारा। इस तरीके से हमें इसको कट करके फिर से फोल्ड करना है इसे। अब हमें यहाँ पर जो हमारा चाक आएगा यहाँ पर हल्की सी गुलाई देनी है, जो कि हमारा ये कॉर्नर बन जाए इस तरीके से। अब हमें इसको रख के इसका अस्तर भी कट कर लेना है इसी के अकॉर्डिंग। ये रहा हमारा अस्तर भी कट हो गया। अब अस्तर के ऊपर हमें ये मेन फैब्रिक रख के गले से लेकर इस तरीके से यहाँ गले तक हमें सिलाई देनी है। फिर आर्म होल पर भी हमें सिलाई देनी है इस तरीके से। इसको पहले हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। पूरा हमें इसको किनारे किनारे हमें स्टिच करना है इस तरीके से। ये हमें स्टिच करना है, पूरा गले की तरफ आएगा स्टिच होकर। अब यहाँ पर हमें इसकी सिलाई निकाल लेनी है यहाँ से हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। अब इसके बाद हमें आर्म होल पर गुलाई देनी है इस तरीके से। हमें इस पे भी सिलाई लगानी है। सो देख सकते हैं गाइस, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ब्लेजर बन के तैयार होगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरीके से हमें इस पे सिलाई लगानी है इस तरह। हमें इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें सिलाई के किनारे किनारे में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं पूरी सिलाई के किनारे किनारे इस तरीके से। ये लो, हमने कट लगा लिए सारे। अब इसमें हमें आर्म होल वाली जगह पे भी हमें कट लगाने हैं इस तरीके से, ताकि हम पलटें तो इसको बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये आए। इस तरह हमने सारे कट लगा लिए। अब इसको हम पलटेंगे। अब इस तरीके से हमारे जितने भी हमारे इसमें कॉर्नर बने हुए हैं, सारे कॉर्नर को इसके उंगलियों की हेल्प से हम इसको निकालेंगे बाहर इस तरीके से। ये हमने कॉर्नर सारे निकाल लिए हैं इसमें। अब हमने इसको प्रेस लगा के अब इसको हम शोल्डर को अटैच करना बताएंगे। इस तरीके से रख के इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से पकड़ना है और इसको सिलाई लगा देनी है। इस
तरीके से हमने शोल्डर को देख सकते हैं गाइस, दोनों तरफ भी ये मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको रेडी किया हुआ है। इस तरीके से हमने अब दूसरे शोल्डर को भी रेडी कर रहे हैं। ये भी हमारा स्टिच हो गया। अब इसको भी पलटेंगे। सो गाइस, हमने इसके शोल्डर को बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी किया हुआ है। अब इसके हम गले की पट्टी को कटिंग करेंगे। अब ये हमारा फैब्रिक है, इसके हमें पट्टी निकालनी है। तो इस तरीके से हम तिरछा फैब्रिक को कट करेंगे। लगभग हमें 1.5 इंच की इसमें से पट्टी निकालनी है। इस तरीके से इसी को रख के हमें एक और पट्टी निकाल लेनी है, क्योंकि ये छोटी पड़ जाएगी। अब यहाँ से हमें इसको पट्टी को जॉइंट करना है। इस तरीके से तिरछा रख के इस तरीके से जॉइंट हो गई। अब हमें इसके गले पर लगानी है ये पट्टी। तो देख सकते हैं गाइस, अब हम इसको पट्टी को लगा के दिखाएंगे। अब हमें उल्टी तरफ से हमने इस पट्टी को रखा और हमने स्टिच किया। पूरे नेक पे हमें ये पट्टी लगानी है इसी तरीके से। सो इस तरीके से हमने इसकी पट्टी लगाई है। अब इसके बाद हम इसकी पट्टी को पलटेंगे इस तरीके से। अब हमने इसकी सिलाई को लगा लिया। अब हम इस पट्टी को एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसके बाद में हम इस तरीके से इसको मोड़ेंगे। इस तरीके से अब इसकी हम कॉर्नर पे स्टिच करेंगे। इसको स्टिच किया, उसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया। अब इसके बाद इस तरीके से हमने पलटा। सो गाइस, ये पट्टी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी इसमें। इस तरीके से अब हमें इसको हल्का सा पलट के हमें पूरे गले की पट्टी को स्टिच करना है। इस तरीके से पूरे गले की पट्टी को इसी तरीके से हमें स्टिच करना है पलट के। इस तरीके से हमने इसकी पट्टी को अब इस साइड भी हम उसी तरीके से इसको पलटेंगे। इसका कॉर्नर बनाएंगे इस तरीके से। अब हम इसकी लाइनिंग के हिसाब से हम इसे पलटेंगे। इस तरीके से स्टिच किया। अब इस पट्टी को पलटा। अब जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से अब दोबारा स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस तरीके से। सो गाइस, देख सकते हैं फाइनली हमारी इस गले की पट्टी लग गई है। उसके बाद इसका फाइनल लुक ये रहा। सो गाइस, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए